सर्वेभ्यो नमः। मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम आज अपने सज्जन प्रिय मित्रों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। दुर्जनों के लिए नहीं। ब्रह्मा भी उन्हें लाभ नहीं पहुँचा सकते, तो हम जैसे मनुष्यों की क्या बात। आज का विषय है, ऐसी कृपा करो हे गुरुवर जीवन तथ्य विचारूं मैं। ऐसी कृपा करो हे गुरुवर जीवन तथ्य विचारूं मैं। शब्दाकाशा भाव है मुझ में, शब्द नहीं है कि मैं अपने विचार व्यक्त कर पाऊं, पर केवल भाव से तुझको जानूं मैं। गुरु कृपा हो जाए तो नैया पार हो जाए। गुरु में ब्रह्मा, गुरु में विष्णु, गुरु में महेश वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता गुरु में ही निवास करते हैं। गुरु का चरणोदक जीवन को तार देता है। देखिए, इस मर्त्यलोक पर बार बार जन्मना, जन्म लेना, बार बार मर जाना, फिर बार बार जन्म लेना, फिर बार बार मर जाना। जन्म और मरण के बीच में है कहानी तो कर्म की। तो कर्म के कारण ही सभी यहाँ पर अपने अपने कार्यों में बंधे हुए। जन्म जन्मों का कर्म प्रारब्ध रूप में जब फल देता है, तो उसी अनुसार मनुष्य अपने जीवन में क्रियाकलाप करता है। देखिए, कहा गया है कि कर्म बीज जब तक रहेगा तब तक बार बार 84 लाख योनियों में आना जाना बना रहेगा। जब कर्म बीज दग्ध हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, वही भस्म जिसको आप माथे पर लगाते हैं, महादेव जी लगाते हैं और यह संदेश देते हैं। यह भस्म का मतलब है कि अपना कर्म बीज भस्म करो। यही भस्म का मतलब है। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 4थे स्कंद में 2 अध्याय में वहां पर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, नाना योनि सुजायन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। इसका अर्थ है, नाना योनिषु जायन्ते, 84 लाख योनियों में मनुष्य अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। और यह जन्म और मरण का जो कारण है वह है कर्म। कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। यदि कर्म रहित हो जाए तो देह प्राप्ति नहीं होती, योनि प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, परम पद होता है, सद्गति होती है। यह बात वहां बताई गई। तो यहाँ पर विचार करना चाहिए कि हम जन्म और मरण के बीच में जो हम जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जीवन धारण किए हैं, यह किस लिए आए हैं और हमारा मुख्य परमार्थ क्या है। तो परमार्थ पर चिंतन करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यह 3 जो मार्ग बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए हैं, यही उपाय सद्गति का है, मोक्ष का है। और यदि जन्म भी हो तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म हो जहां पर बचपन में आंख खुलते ही समझ में आए कि यहां पर जो है परमात्मा का निवास है, और उनकी सन्निकटता मुझे मिल गई, तो जन्म लेना भी सार्थक हो जाता है। इसलिए
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार जो है आना, बार बार जाना, यह बड़ा ही कष्टकारक है। अब वह तो कष्ट बताने वाले बता नहीं पाते हैं, लेकिन ऋषियों ने ऐसा कहा है कि गर्भ में आना, मलमूत्र में रहना और बार बार अपने को गर्भ में ही रहकर परमात्मा से बार बार यह क्षमा मांगना कि हमको मत बाहर लाइए इस संसार में, क्योंकि हमको पुनः कर्म करना पड़ेगा और पुनः पुनः जो है कर्म बंधन में हमको बंधना पड़ेगा। तो गर्भ काल में यह ज्ञान रहता है, लेकिन जब वैष्णवी माया जब बाहर आप आते हैं तो वैष्णवी माया से ओत प्रोत होकर के पुनः वही आप करने लग जाते हैं। जिनसे आप दूर रहना चाहते थे गर्भ काल में, वही काम आप करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि हम इन कर्मेंद्रियों से कौन सा सत्कर्म करें, इसका निरंतर ध्यान रहे। और देखिए कहा गया है कि जो मनुष्य सभी तीर्थों में जाकर स्नान करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसको परम गति होती है, मोक्ष मिलता है। लेकिन इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या जिनका मन शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, कोमल नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, ऐसे व्यक्ति 100 बार स्नान कर ले तो क्या गति मुक्ति को प्राप्त होगा? विचार करिए। अतः जिसका मन वचन कर्म एक है, उसके लिए तो पग पग पर तीर्थ है, और जिसका अंतःकरण मलिन है वह 100 बार जाकर के स्नान कर ले, उससे मुक्ति नहीं है, वह बंधन में ही रहेगा और कष्ट को भोगता ही रहेगा। तो विचार करना चाहिए। गुरु कृपा से यह प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश की भावना रखते हुए और उनकी स्तुति प्रार्थना करने से सद्ज्ञान बढ़ता है। और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान के अलावा मुक्ति के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, यह ध्यान रहे। ओम नमः शिवाय।